आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। मेडिकल साइंस मैदान में औरंगाबाद की शबी एक बार फिर सुर्खरू। परभनी में अहलिया ने किडनी अतिया करके शौहर को दी नई जिंदगी। ब्लड ग्रुप मैच न होने के बावजूद जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन रहा कामयाब। तवील इंतजार के बाद तलबा की हुई बेचैनी खत्म। महाराष्ट्र बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के नताइज का कर दिया गया ऐलान। रियासत का मजमूई नतीजा रहा 89.79%। हर बार की तरह इस बार भी तालिबात ने मारा मैदान। अब बैंकों में पैसों के अलावा सोना भी हो गया गैर महफूज। जालना मर्चेंट बैंक की अंबर शाख में करोड़ों रुपए के सोने का बड़ा घोटाला। असली सोना गायब करके उसकी जगह मसनूई जेवरात रखने का हुआ इंकशाफ। और ब्रेन डेड करार दिए गए मरीज के अहले खाना का बड़ा दिल। 57 साला शख्स के ईसार ने कायम की अजीम मिसाल। परभनी से औरंगाबाद तक मेडिकल टीमों की दौड़ से किडनी ट्रांसप्लांट का मिशन हुआ कामयाब। अब खबरें तफसील से। मेडिकल साइंस की दुनिया में औरंगाबाद के नाम एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। एडवांस मेडिसिटी हॉस्पिटल में पहली बार मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप होने के बावजूद किडनी ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अयां रहे कि ज़िला परभनी के मुतवत्तिन 50 साला रामा जोंधले को उनकी अहलिया मंदाकिनी जोंधले ने अपनी किडनी अतिया करके नई जिंदगी बख्शी। हैरत अंगेज बात यह है कि मियाँ बीवी के ब्लड ग्रुप्स अलग अलग थे, लेकिन जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और माहिर डॉक्टरों की टीम ने इस पेचीदा ऑपरेशन को बिला मुकाबला मुकम्मल कर लिया। माली हालत कमज़ोर होने के बावजूद हुकूमती स्कीमों और अस्पताल के ताउन से ये सर्जरी मुमकिन हो सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवांस मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि यह शहर के लिए एक संगे मेल है, जिससे अब ब्लड ग्रुप मैच न होने वाले मरीजों के लिए भी उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है। प्रॉब्लेमसाठी आलेला, पण हिप पेनसाठी आलेला, त्यांनी वेळीच त्याची काळजी घेऊन त्याचे क्रिएटिनिनचा रिपोर्ट केला. क्रिएटिनिन वाढलेलं, नेफ्रोलॉजिस्टचा त्यांनी रेफरन्स दिला आणि नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन हे सगळे एकाच अंडर रूप असल्यामुळे फक्त विदिन 1 मंथ पेशंटचं ट्रान्सप्लांट झालं. त्याच्यामध्ये पेशंटचे डॉक्युमेंटेशन, त्यानंतर एव्हिओ इनकॉम्पॅटिबल होतं. तर हे एव्हिओ इनकॉम्पॅटिबल म्हणजे मिसमॅच, दोघांचं ब्लड ग्रुप वेगळं होतं. तर त्याच्यासाठी डिसेन्सिटायझेशन प्रोटोकॉल असतो. त्याच्यासाठी रिट्युक्झिमॅब देणं, प्लाझ्मा फेरेसिस देणं, त्या टायटरचं मॉनिटरिंग करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही पहिल्या 15 दिवसात केल्या. आणि त्यानंतर ऑन द डे ऑफ सर्जरी एक नवीन आणि आधुनिक पद्धतीने ट्रान्सप्लांट करण्यात आलं. ते सक्सेस झालं. विदिन 1 आवर आमच्या किडनीचं ट्रान्सप्लांटचं 1.5 लिटर युरिन आउटपुट आलेलं आणि 2 दिवसांमध्ये पेशंटचं क्रिएटिनिन नॉर्मल झालेलं आणि पेशंटचं हास्य दादा तुम्ही बघितलं असेल. हे जे ट्रान्सप्लांट आहे प्रीएम्प्टिव्ह आहे, म्हणजे डायलिसिस लागण्याच्या अगोदर. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ही कॉम्प्लेक्स आहे, म्हणजे एव्हिओ इनकॉम्पॅटिबल आहे. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे जी मुंबई किंवा पुणे या ठिकाणी मिळणाऱ्या सगळ्या आधुनिक ट्रान्सप्लांट कॉम्प्लेक्स केसेसचं जे ट्रान्सप्लांट होऊ शकतं ते ह्या ठिकाणी पण होऊ शकतं. डॉक्टरची टीम ट्रेन आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आहे आणि बाकी सगळी टीम वर्क आहे, परफेक्ट आहे. आणि हे आता ह्या केसच्या सक्सेस नंतर सिद्ध पण झालं आहे, सिद्ध केलं आहे. मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल घाटी में खून का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के करीब है। इंतज़ामिया ने शहरियान से फौरी तौर पर खून का अतिया देने की अपील की है ताकि गरीब मरीज़ों का इलाज मुतासिर न हो। शहर के घाटी अस्पताल में इस वक्त खून की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मराठवाड़ा के कोने कोने से गरीब मरीज़ यहाँ इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें ऑपरेशन और दीगर हंगामी हालात में खून की ज़रूरत होती है। रीजनल ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर प्रमोद सरवड़े के मुताबिक अस्पताल में खून का स्टॉक सिर्फ चंद दिनों के लिए रह गया है। उन्होंने नौजवान और समाजी तंजीमों से दरख्वास्त की है कि वो आगे आएँ और खून का अतिया देकर इंसानी जानें बचाने में मदद करें। डॉक्टर सरवड़े ने मजीद कहा कि खून का अतिया देना एक अजीम सदका है और इस वक्त आपका एक यूनिट खून किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रमोद सरवदे, विभागीय रक्तपेढी प्रभारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालय. मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपलं घाटी रुग्णालय इथं दररोज भरपूर पेशंट्स, रुग्ण जे काही आहेत आपल्याकडे तपासायला येतात, ट्रीटमेंट घ्यायला येतात. त्यांना सध्या रक्त पुरवठा करणे खूप अवघड होत आहे.
जे काही सध्या रक्तसाठा आहे घाटी रुग्णालयात हा 5 ते 6 दिवस जाईल एवढाच आहे. सध्या प्रचंड उन्हामुळे जे काही रक्तदान शिबिरे आहेत ते रक्तदान शिबिरे आयोजन करण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. त्यामुळे रक्तपेढीतील जे काही रक्तसाठा आहे तो प्रचंड किंवा लगेच कमी होत आहे. त्यामुळे माझं आव्हान आहे नागरिकांना की त्यांनी जे नियमित रक्तदाते आहेत त्यांनी रक्तदान करण्यासाठी पुढे यावे. रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान समजले जाते. रक्त हे काही आपण कृत्रिमरित्या तयार करू शकत नाही. ते मानवाकडून किंवा रक्तदात्याकडूनच आपल्याला घ्यावे लागते. त्यामुळे आणि एका रक्तपिशवीतून आपण 3 रुग्णांना मदत करू शकतो. अशा कंडिशनमध्ये मी एकच सांगू शकतो की उन्हामुळे रक्तदान थांबवू नका. त्यामुळे कारण त्याच्यावर कोणाचे ना कोणाचे आयुष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे मी आव्हान करतो कंपनीत किंवा पंचतारांकित कंपनीत जिथे रक्त संकलन करण्याचं AC मध्ये आपण रक्त कलेक्शन करू शकतो त्यांना आवर्जून आव्हान करतो. तसेच राजकीय नेत्यांना आणि जे काही सामाजिक घटक आहेत आपल्यातील त्यांनी पुढे येऊन रक्तदान किंवा रक्त शिबिर करण्यासाठी पुढे यावे. आपले मित्रमंडळ किंवा आपले नातेवाईक आपले सहकारी यांना स्वेच्छेने रक्तदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. धन्यवाद. औरंगाबाद में पानी की बचत और शजरकारी के हवाले से अवामी बेदारी मुहिम तेज़ हो गई है. वार्ड नंबर 13 में जन जागरण समिति की जानिब से एक खुसूसी रैली निकालकर शहरियान को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया गया. जन जागरण समिति महाराष्ट्र की जानिब से वार्ड नंबर 13 में पानी बचाओ दरख्त लगाओ रैली का इनेकाद किया गया. इस मौके पर शहरियान को पानी के सही इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की तरगीब दी गई. आज सुबह 10 बजे रोशन गेट के इलाके में निकाली गई इस रैली की क़ियादत कन्वीनियर मोहसिन अहमद ख़ान, मोहम्मद यासिर, सैयद मुजफ्फर और नोमान अहमद ने की. मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती हुई गर्मी और पानी की किल्लत से निपटने के लिए दरख्त लगाना और पानी की बूंद बूंद बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है. इस मुहिम में मकामी नौजवान और समाजी कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया. आज जो है हमने एक रैली निकाले, पानी बचाओ, झाड़ लगाओ और प्रदूषण दूर करो. ये इंतहाई ज़रूरी है. पानी का सही इस्तेमाल होना इंतहाई ज़रूरी है. पानी के इस्तेमाल के ताल्लुक से पूरी डिटेल हमने लगाए है यहाँ पर. और जो है झाड़ लगाना वक्त के हालात की ज़रूरत है, इसके लिए तफसीली वो कर रहे हैं. इसके लिए हमने एक रैली निकाले. और ये प्रदूषण जो है तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. हवा का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, ये साफ़ करने के लिए किस तरह से हम प्रदूषण रोकना है तो झाड़ा लगाना इंतहाई ज़रूरी है. महाराष्ट्र बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है. रियासत का मजमूई नतीजा 89.79% रहा, जिसमें एक बार फिर तालिबात ने मैदान मार लिया. फरवरी-मार्च 2026 में मुनक़्क़िदा 12वीं के इम्तिहानात के नताइज आज जारी हुए. औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 88.68% दर्ज किया गया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2.9% कम रहा. महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी तालीमी बोर्ड के डिविजनल चेयरमैन अनिल साबड़े ने बताया कि नताइज में गिरावट के बावजूद लड़कियों की कारकर्दगी लड़कों से बेहतर ही रही. तलबा अब अपनी मार्कशीट्स ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं. इस मौके पर कामयाब तलबा के घरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. आज उच्च माध्यमिकचा निकाल माननीय राज्य मंडळाने या ठिकाणी घोषित केलेला आहे आणि या घोषित निकालानुसार राज्याचा जो काही निकाल आहे तो 89.79% एवढा लागलेला असून छत्रपती संभाजीनगरचा जो काही निकाल आहे आपल्या विभागाचा तो 88.68% एवढा निकाल त्या ठिकाणी लागलेला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत आपण जर बघितलं 2025 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जो निकाल होता तो 91.88% 91.88% एवढा निकाल लागला होता. यावर्षी 79% तर जी काही घसरण आहे निकालाची मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ती 2.9% कमी निकाल आपला यावर्षी त्या ठिकाणी लागलेला आहे. एकूण विद्यार्थी आपले 1,82,688 मुलं प्रविष्ट झाले होते परीक्षेला. पैकी 1,62,022 विद्यार्थी हे पासआउट झालेले आहेत आणि मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे की उत्तीर्णतेचं प्रमाण 88.68% आहे. यौम महाराष्ट्र के मौके पर किला अर्क के आलिया उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां परचम कुशाई के साथ साथ तलबा के तख्लीकी हुनर की नुमाइश भी की गई. कादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम
आलिया उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल रंगीन दरवाज़े में यौम महाराष्ट्र की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। स्कूल की सदर मौलमा लतीफ़ा अंजुम के हाथों परचम कुशाई की गई, जिसके बाद रियासती गीत जय जय महाराष्ट्र पूरे जोशो जज्बे के साथ पढ़ा गया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी और प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा बीना नाज के अलावा तदरीसी व गैर तदरीसी अमला भी मौजूद था। परचम कुशाई के फ़ौरन बाद तलबा के तैयार किरदा क्राफ्ट नमूनों की नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया। इस नुमाइश में स्कूल की मौलमात फ़ायज़ा हाशमी, शेख नाजिया, अंसारी फ़िरदौस कौसर और दीगर असातिज़ा की निगरानी में तलबा ने अपनी बेहतरीन हुनरमंदी का मुज़ाहरा किया। बच्चों के ज़रिए तैयार करदा लाजवाब और बेमिसाल अशिया को देखकर जहां वालिदैन और सरपरस्त हैरत ज़दा रह गए, वहीं उन्होंने स्कूल की इस काविश को खूब सराहा। इस कामयाब प्रोग्राम की तैयारी में स्कूल के तमाम अरकान ने भरपूर मेहनत की, जिसने इस दिन को तलबा और असातिज़ा के लिए यादगार बना दिया। फुलमरी में रमाई घरकुल स्कीम के तहत 38 मुस्तहिक अफराद के अपने घर का ख्वाब पूरा हो गया। नगर पंचायत की जानिब से मंजूरी के खतूत तकसीम किए गए। फुलमरी नगर पंचायत के तहत रमाई घरकुल स्कीम के ज़रिए शहर के 38 ज़रूरतमंदों को मकानात की मंजूरी मिली है। एक खुसूसी तकरीब में सदर बल्दिया राजेंद्र ठोमरे, नायब सदर ज़मीर पठान और चीफ ऑफिसर ज्ञानेश्वर ठोमरे के हाथों ये सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर पानी की सप्लाई कमेटी की चेयरमैन रानी घोड़के और दीगर कौंसलर्स भी मौजूद थे। बरसों से किराए के मकान या कच्चे घरों में रहने वाले इन खानदानों के चेहरों पर अब अपने मुस्तकिल और पक्के घर की खुशी साफ देखी जा सकती है। बीजेपी लीडर शिवेंद्र राजे भोसले ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा इंतखाबात अपने ही बलबूते पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हे काय माहिती का, हे विरोधकांचं युती सरकार जे आज चाललंय ह्याच्यामध्ये गैरसमज पसरवण्याचे प्रकार आहेत आणि आपण सगळेजण बघतोय की मित्र पक्षांना बरोबरच घेऊन जाण्याचा नेहमी प्रयत्न भाजपचा राहिलाय। मुख्यमंत्र्यांचं सुद्धा आज सुद्धा आता काल सुद्धा मिसिंग लिंकच्या ह्याच्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब एकत्र होते, सुनेत्रा वहिनी एकत्र होत्या आणि आता विधान परिषदेच्या पण निवडणुका आताच फॉर्म भरले, त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठेही वादविवाद नाही। ज्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे जागा आणि उमेदवार ठरल्या आणि त्याप्रमाणे, त्यामुळे असंही नाही। तर कसं हे सरकारमध्ये विरोधी पक्ष नाही आहे, त्यामुळे उगाच काहीतरी अफवा पसरवायच्या, काहीतरी हे नाहीये, बरोबर नाही असं दाखवायचा प्रयत्न चाललाय, बाकी नाही काय। जालना मर्चेंट बैंक की अंबड़ शाख में करोड़ों रुपये के सोने का बड़ा घोटाला बेनकाब हुआ है। बैंक से किसानों का असली सोना गायब करके उसकी जगह मसनूई जेवरात रखने का इंकशाफ हुआ, जिससे कोहराम मच गया। जालना मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की अंबड़ शाख में एक सनसनीखेज फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां 24 सारिफीन का असली सोना गायब करके वहां नकली जेवरात रख दिए गए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब किसान अमोल गायकवाड़ अपना कर्ज अदा करने बैंक पहुंचे तो वहां उन्हें अफरा तफरी का माहौल मिला। तहकीकात के दौरान पता चला कि बैंक के लॉकर से तकरीबन 96,41,000 रुपये मालियत का असली सोना गायब है और उसकी जगह 20 पाउचेज में मसनूई जेवरात भरे हुए हैं। बैंक के CEO कांचन कलीकर ने मायने के बाद इस घोटाले की तस्दीक की। इस संगीन मामले में अंबड़ पुलिस ने ब्रांच मैनेजर राम प्रसाद जाजू, कैशियर इंगदेवड़े और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत दीगर अहलकारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़े के बाद से बैंक की ब्रांच बंद है और अपना सोना खोने वाले किसानों और सारिफीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। साहेब, मी गरीब माणूस आहे राव, मी रिक्षा चालवतो, माझे 100 रुपये मी जमा केले बँकेमध्ये, हे जालना मर्चंटमध्ये। दुसऱ्या बँकेचं लोन करून सनी देवगिरी बँकचं लोन करून सनी याच्यात जमा केले, तर ही बँकच बंद झाली साहेब। चक्र मारून मारून मी परेशान झालो। आता काय करा, आता मला तर काही समजायला लक्षातच येईल नाही। आता तुमचं नाव काय आणि किती रुपये होते या बँकेत? 1 लाख रुपये टाकले म्या। अच्छा, रमेश लक्ष्मण भोलप आहे। मी रोज येतो इथे चक्रा मारतो, माझा काय मी कदरून गेलो आता एक चक्रा मारून मारून। अंबड येथील मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये ठेवीदारांनी सोने ठेवले होते। त्यातील काही ठेवीदारांचे सोनं गहाळ झालं म्हणून एक तक्रार होती। त्यातील तक्रारदार आहेत अमोल गायकवाड यांनी तक्रार दिली। हे एक तक्रार आहे, त्याचबरोबर इतर काही जवळपास 23-24 लोकांचे सोनं
तारण स्वरूपात ठेवलं होतं, परंतु त्यांनी तिथं बँकेत पैसे भरल्याच्या नंतरही त्यांचं सोनं मिळालं नाही आणि त्यांना सांगितले तुमचं सोनं गहाळ झाले अशा स्वरूपाची तक्रार होती. तक्रारदाराने आपल्याकडे रितसर तक्रार दिली की मी व इतर माझे जे 23-24 लोक आहेत त्यांनी बँकेमध्ये सोनं ठेवलेलं बँकेतील सगळे जे मॅनेजर आणि बाकी इतर जे सर्व लोक आहेत त्यांनी मिळून संगनमत करून आमची फसवणूक केली आणि आमचं सोनं गहाळ केलं म्हणून त्यांनी बँकेचे सर्व कर्मचारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या विरोधात रितसर तक्रार दिली. त्या तक्रारीप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यातील 3 जणांना आपण अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडे सखोल तपास आणखी चालू आहे. त्यामध्ये बँकेचे एक मॅनेजर आहेत, एक कॅशियर आहेत आणि एक शिपाई आहे. असे करून 3 आहेत व्यक्ती. आपण त्यांना चौकशी करत आहोत. असं त्यांचं म्हणणं आहे की काही जे 22-23 लोकांचे सोने गेले त्यातील ओरिजिनल सोनं गायब आहे त्या पिशव्यामधलं आणि त्या ठिकाणी डुप्लिकेट सोनं ठेवलेलं आहे. असे अधिक तपास त्याबद्दल चालू आहे. मग ते सोनं कुठून आलं, कुणी कुठं ठेवलं, कोण हा सगळा प्रकार केला याबद्दल अधिक तपास चालू आहे. सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. तपास जसा पुढे जाईल तसं आपल्याला त्याबद्दल माहिती दिली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार सर्वांविरुद्ध दिलेली आहे. चौकशीमध्ये जसे ज्याचा रोल निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई होईल. औरंगाबाद के सोएगांव में वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार की सदारत में खरीफ सीज़न के हवाले से अहम जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। उन्होंने इंतज़ामिया को बीज और खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत जारी की। अयार है कि खरीफ के मौसम के पेश नज़र किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिल्लोड के MLA अब्दुल सत्तार ने सोएगांव में पंचायत समिति के बचत भवन में मुनक़्क़िदा मीटिंग में अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बाज़ार में बीज और खाद की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले और महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले मराकिज़ पर कड़ी नज़र रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। MLA अब्दुल सत्तार ने बैंकों को हिदायत दी कि मुस्तहिक़ किसानों को मुक़र्ररा वक्त पर फसल कर्ज़ फराहम किया जाए और इसमें किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में बारिश से मुतासरा किसानों को फौरी माली इमदाद फराहम करने और पानी की किल्लत दूर करने के लिए टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर SDO लतीफ़ पठान, तहसीलदार संभाजी देशमुख समेत तमाम महकमों के आला हुक्काम और किसान बड़ी तादाद में मौजूद। जालना में मुफ्त तालीमी स्कीम RTE को बदउनवानी का ग्रहण लग गया है। एक टीचर को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त तालीम दिलाने वाली हुकूमत की RTE स्कीम में करप्शन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जालना के ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से मुंसलिक टीचर श्याम भांदरगे को एक दरख्वास्त गुजार ने ऑनलाइन फॉर्म की गलतियां दुरुस्त करने के इवज़ 4000 रुपये तलब करने पर गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने जाल बिछाकर मुलजिम को रिश्वत की रकम लेते हुए दबोच लिया। इस वाक़े ने तालीमी महकमे में मची खलबली को बेनकाब कर दिया है और वालिदैन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। एकंदरीत राज्यामध्ये आधीच शैक्षणिक दिवाळखोरीत सापडलेल्या जालना जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागातील RTE योजनेला भ्रष्टाचाराचं ग्रहण लागलंय। सर्वसामान्यांची लेकरं शिकावीत म्हणून राज्य शासनाने RTE योजनेद्वारे प्रत्येक वर्गाच्या 25% जागा आरक्षित केल्यात आणि त्याच जागेत इयत्ता पहिलीत इतर मागासवर्ग आणि मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना मोफत शिक्षण दिलं जातं। मात्र याच योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचं आता समोर आलंय। जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं काल एक संलग्नित शिक्षक असलेला श्याम निवृत्ती भांदरगे, जो की पीरपिंपळगाव येथील शाळेवर विशेष शिक्षक आहे आणि त्याला मी आहे उभे या मागं जो काही गट शिक्षण अधिकारी आहे त्यांचं जे काही कार्यालय आहे या कार्यालयात त्याला संलग्न केलेलं आहे आणि याच ठिकाणी जी RTEचे ऑनलाईन अर्ज दाखल होतात त्याची स्क्रुटनी केली जाते आणि याच ठिकाणी एक महत्त्वाची जबाबदारी या विशेष शिक्षकावरती देण्यात आली होती आणि या शिक्षकानं याच खुर्चीचा फायदा घेत आता जालना शहरातील ज्या लोकांना, ज्या पालकांना आपल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश पहिलीमध्ये इंग्रजी शाळात आणि मराठी शाळात मोफत करायचा, RTE योजनेतून करायचा, अशा लोकांना लुटण्याचं काम सुरू केले। एका पालकाला 4000 रुपयाची लाच मागितल्यानंतर त्याला याच कार्यालयाच्या प्रिमायसेसमध्ये 30 एप्रिल रोजी जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात। आता हा जो शिक्षक आहे हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे। मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतोय की सर्वसामान्य गोरगरीब कष्टकरी लोकांची लेकरं इंग्रजी शाळेत चांगलं शिक्षण शिकावीत यासाठी सरकार योजना आणतं आणि याच योजनेची अंमलबजावणी करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातात। मात्र अशा प्रकारे
शिक्षकच जर या योजनेला सुरुंग लावणार असतील तर सर्वसामान्यांची लेकरं शिकणार तरी कशी, असा प्रश्न आता या निमित्तानं उपस्थित होतोय. कॅमेरामॅन सुनील खरासह साहिल पाटील, MC न्यूज, जालना. परभनी के देवगिरी अस्पताल में जेर इलाज 57 साला भगवान राम भाऊ को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड करार दे दिया था. गम की इस घड़ी में भी उनके अहल खाना ने उनके आज़ा अतिया करने का हौसला दिखाया, जिसके बाद औरंगाबाद के मरीज़ के लिए गुर्दे की मुंतकिली का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया. ज़िला परभनी के ताल्लुका पाथरी से ताल्लुक़ रखने वाले भगवान राम भाव को इलाज के लिए देवगिरी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने तमाम कोशिशों के बाद उन्हें ब्रेन डेड करार दिया. जैसे ही ये इत्तला मिली कि औरंगाबाद के मेडिकवर अस्पताल में एक ज़रूरतमंद मरीज़ उसी ब्लड ग्रुप की किडनी का इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ामिया और डॉक्टरों ने फौरी तौर पर आज़ा की मुंतकिली का मिशन शुरू कर दिया. इस अहम और पेचीदा ऑपरेशन के लिए किडनी ट्रांसप्लांट माहिर डॉक्टर मयूर दलवी परभनी पहुंचे, जहां उन्होंने ज़रूरी कानूनी और तिब्बी कार्रवाई मुकम्मल की. इस पूरे अमल में सर्जन डॉक्टर शरद सोमानी ने अपनी महारत दिखाई, जबकि ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर सचिन सोनी और डॉक्टर राहुल रोईकर ने कलीदी किरदार अदा किया. डॉक्टरों की इस टीम की मेहनत और सोगवार ख़ानदान के ईसार की बदौलत एक मजबूर मरीज़ को जीने की नई राह मिल गई. ये वाक़या माशरे में आज़ा के अतिया यानी ऑर्गन डोनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया है. फुलमरी में दर्ज फहरिस्त ज़ात और कबाइल की ज़ेली ज़मराबंदी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तहसीलदार को मेमोरेंडम देकर इस फैसले पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया. हुकूमत की जानिब से SC और ST ज़मरे में ज़ेली तकसीम यानी सब कैटेगराइजेशन की तजवीज़ को फुलमरी में सख्त मुखालिफत का सामना है. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ताल्लुका सदर अजय गंगावनी की क़यादत में तहसीलदार योगिता खटावकर को एक वफ़द ने याददाश्त पेश की. मज़ाहिरीन का कहना है कि आईन हिंद ने इन तबक़ात को एक मुत्तहिद इकाई के तौर पर शनाख्त दी है और इसमें तकसीम करने से माशरे में फूट पड़ने और समाजी हम आहंगी बिगड़ने का ख़तरा है. मेमोरेंडम में वाज़ेह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की शराइत के मुताबिक अभी तक रियासत में इस हवाले से कोई मुस्तनद और शफ़ाफ डेटा दस्तियाब नहीं है. इस मौके पर मुतालबा किया गया कि मुताल्लिक़ा कमेटी की रिपोर्ट को आम किया जाए और किसी भी फ़ैसले से पहले तमाम मुताल्लिक़ा तबक़ात से वसी पैमाने पर मुशावरत की जाए. इस एहतजाज में संदीप मोरे, मनीष खंडाड़े और दीगर कई समाजी कारकुनान मौजूद थे. जालना पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गांजा बरामद किया है. इस कार्रवाई में एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया. शहर जालना के कैकाड़ी मोहल्ला इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत तकरीबन 65,000 रुपये बताई जा रही है. खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल की निगरानी में टीम ने जाल बिछाया और 23 साला मुलजिम रघु गायकवाड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया. मुलजिम के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस नेटवर्क के दीगर अराकीन की तलाश कर रही है. शहर में मंशियात के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई की आम शहरियान की जानिब से सताइश की जा रही है. ताल्लुका कन्नड़ के नाचनवेल गांव में फ़ौजी नौजवान अमूल थोरात की वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया. वाज़ेह हो कि इस एक ही ख़ानदान के 3 अरकान ने मुल्क की खिदमत की है. भारतीय फ़ौज में हवलदार के ओहदे पर 17 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद अमोल पंडित राव थोराट बहिफाजत घर लौट आए हैं. उनके वालिद मरहूम पंडित किशन थोराट और बड़े भाई नीलेश थोराट भी फ़ौज से रिटायर्ड हो चुके हैं. अमोल की रिटायरमेंट पर पूरे गांव ने जश्न मनाया और फूलों की बारिश के साथ उनका इस्तकबाल किया. अमोल थोराट का कहना है कि वो अपने बच्चों को भी मुल्क की खिदमत के लिए फ़ौज में भर्ती करेंगे. ये ख़ानदान पूरे इलाके के लिए हुब्बुल वतनी की एक अजीम मिसाल बन गया है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. मेडिकल साइंस मैदान में औरंगाबाद की शबी एक बार फिर सुर्खरू. परभनी में अहलिया ने किडनी अतिया करके शौहर को दी नई जिंदगी. ब्लड ग्रुप मैच न होने के बावजूद जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन रहा कामयाब. तवील इंतजार के बाद तलबा की हुई बेचैनी खत्म. महाराष्ट्र बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के नताइज का कर दिया गया ऐलान. रियासत का मजमूई नतीजा रहा 89.79%. हर बार की तरह इस बार भी तालिबात ने मारा मैदान. अब बैंकों में पैसों के अलावा सोना भी हो गया गैर महफूज. जालना मर्चेंट बैंक की अंबड़ शाख में करोड़ों रुपए के सोने का बड़ा घोटाला.
اصلی سونا غائب کر کے اس کی جگہ مصنوعی زیورات رکھنے کا ہوا انکشاف۔ اور برین ڈیڈ قرار دیے گئے مریض کے اہل خانہ کا بڑا دل، 57 سالہ شخص کے ایثار نے قائم کی عظیم مثال۔ پربھنی سے اورنگ آباد تک میڈیکل ٹیموں کی دوڑ سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مشن ہوا کامیاب۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔